हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बाय रिची। जैसा कि हमें पता है सीयूईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है और सीयूईटी का फॉर्म आप जरूर फिल कर रहे होंगे पीजी के लिए। तो फॉर्म फिल करने से पहले एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें मैं सारे डिटेल्स बताने वाली हूँ इस बार के सीयूईटी के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने सीयूईटी का ब्रोशर ओपन कर रखा है। इसमें हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया है, सीयूईटी 2023 के लिए बात चल रही है। यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शुरू हो गए हैं 20 मार्च से और लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है 19 अप्रैल। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखिए, लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया 19 अप्रैल रहने वाली है। अगर हम यहाँ पे फर्दर चले तो यहाँ पर फीस के बारे में आपको बता रखा है। फीस अगर हम यहाँ पर देखें तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1000 रुपए रहने वाली है अगर आप 3 पेपर चूज करना के, और अगर आपको फोर्थ पेपर देना है तो 500 रुपए पे करना पड़ेगा, फिफ्थ पेपर देना है तो और 500 रुपए। हर एक पेपर के लिए आपको 500 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ऐसे ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी फीस है, 800 है 3 पेपर्स के लिए। उससे ज्यादा देने हैं तो 400 रुपीज ज्यादा देने पड़ेंगे। एससी, एसटी और थर्ड जेंडर के लिए 750, और अगर आपको हर एक पेपर ज्यादा देना है तो 400 रुपीज देने पड़ेंगे। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 700 रुपए, अगर आपको हर एक पेपर ज्यादा देना है तो 400 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें, इन्होंने बोल रखा है कि 3 पेपर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको और पेपर के लिए अप्लाई करना तो आपको 500 रुपीज या 400 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर बता रखा है वही सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। अगर हम देखें, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन जो है वो 120 मिनट्स रहने वाला है। 2 घंटे का आपका ये एग्जामिनेशन होने वाला है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा 2 शिफ्ट में रहेगा, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 जो है वो सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक रहेगी और शिफ्ट 2 जो है वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक रहने वाली है। एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीजें जो है वो बाद में आ जाएगी और आपको सारी अपडेट्स इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करोगे तो आपके पास एक पासवर्ड आएगा, आपका एक एप्लीकेशन नंबर होगा। जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करोगे उसके बाद आपका एक एप्लीकेशन नंबर आएगा। उस एप्लीकेशन नंबर को यूज करके आप अपना जो आगे का प्रोसेस है वो प्रोसीड कर पाओगे। तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को यूज करके आप अपना फॉर्म फिल कर पाओगे। तो आपको उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें आपको वही सारी चीजें डालनी होगी। अपना सिग्नेचर का फोटोग्राफ रखना पड़ेगा, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, वही सारी चीजें आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। इसके बाद आपका जो फोटोग्राफ होगा वो भी स्पेसिफिकली इन्होंने बता रखा है किस तरीके का होना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा उसमें आपको फी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि आप चाहें तो इन सारे के सारे प्रोसेसेस को एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखिए कि ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड करेक्ट ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, आपने सही दिया हो, ये बातें देख लेना। और एनी रिक्वेस्ट टू चेंज इन सच पर्टिकुलर विल नॉट बी कंसीडर्ड बाय एनटीए। तो जितने भी यहाँ पर चीजें हैं वो सारी ध्यान से भरना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिटेल, चॉइस ऑफ सिटी, सब अच्छे से भरना। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन आप ये डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से मिलते रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर हम आगे चले तो इन्होंने बेसिक कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने कहा 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होने वाला है नेक्स्ट एकेडमिक के लिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है, सीबीटी मोड में ये एग्जाम रहेगा। इंग्लिश और हिंदी में ये एग्जाम रहने वाला है। यहाँ पर हमारे काम का जो कोड है वो एससी है, एससी मतलब साइंस। इसमें आप देख सकते हैं क्या रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 100 रहने वाले एमसीक्यू, जो कि 2 पार्ट्स में होंगे। यहाँ पर पार्ट ए जो होगा उसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट 2 में 75 क्वेश्चंस होंगे। 75 क्वेश्चंस जो है डोमेन के बेसिस पे होंगे और 25 क्वेश्चन जो होंगे लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और इन सब के बेसिस पे यहाँ पर रहने वाले हैं। तो 25 प्लस 75 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर बता रखा है कि अगर हम यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 20 टेस्ट कोड पेपर्स एंड ऑल। तो आप 20 टेस्ट पेपर्स या पेपर कोड्स चूज कर सकते हो। 100 एमसीक्यू रहने वाला है, पार्ट ए पार्ट बी रहने वाला है, ये सब बातें इन्होंने बता रखी है। हर एक क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क्स का रहने वाला है। अगर आपने गलत क्वेश्चन किया तो 1 मार्क्स आपके डिडक्ट होने वाले हैं। अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया तो कोई भी ऑब्वियस बात है मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सब चीजें हैं। अगर आपने चैलेंज किया तो उस हिसाब से अगर आंसर सही हुआ तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद आप सिलेबस भी देख सकते हो अगर आप इनकी वेबसाइट से देखना चाहो तो। ये बात इन्होंने साफ मेंशन कर दिया कि कोई एज लिमिट नहीं है।
आप भले कितने साल के भी आप सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हो। रिजर्वेशन यहाँ पे बता रखा है कि जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं उनको 10% का रिजर्वेशन है, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर वालों को 27% का है, एससी को 15%, एसटी को 7.5%, पीडब्ल्यूडी को 5% का है। यहाँ पर ये सब चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है। कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 40% इम्पेयरमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी शेल बी एलिजिबल फॉर दिस कैटेगरी। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे जाएं तो यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। अब ये बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम कब का अपलोड कर सकते हैं, क्या हम 2020 वाला अपलोड कर सकते हैं? तो इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022 वाला ही यहाँ पर ये मान रहे हैं, बाकी कोई भी आपका माना नहीं जाएगा। तो अगर आपने इस टाइम पे या फिर इस टाइम के बाद निकाला तो आप अपलोड कर सकते हैं। सिमिलरली ओबीसी वालों के लिए भी इन्होंने मेंशन कर रखा है 1 अप्रैल 2022 उस दिन का होना चाहिए या फिर उसके बाद का होना चाहिए। ये सब चीजें इन्होंने साफ मेंशन कर रखी है। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है एसटी एससी के लिए यहाँ पर नीड्स टू बी अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको अपलोड करना पड़ेगा और इनका फॉर्मेट किस तरीके का होगा ये भी इन्होंने साफ बता रखा है। Guidelines for conducting written examination for persons with benchmark disabilities above 40%, ये सब इन्होंने बता रखा है इनके बारे में। अगर हम आगे चले अगर हम बात चलें ये सब इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। चॉइसेस ऑफ सिटीज यहाँ पर आएगी, चॉइसेस ऑफ सिटीज इन्होंने मेंशन कर रखी है। उसके हिसाब से कैंडिडेट्स हैव टू सेलेक्ट 2 cities ऑफ देयर चॉइस बेस्ड ऑन देयर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के बेसिस पे वो 2 cities चूज कर सकते हैं। लिस्ट क्या है वो मैं आपको बता दूंगी। अगर हम यहाँ पे आगे चले तो यही सारी बातें इन्होंने बता रखी है कि आप 2 cities जो है चूज कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको ई एडमिट कार्ड आ जाएगा, इस वेबसाइट पे आएगा, कोई पोस्ट होके आपके घर पे नहीं आने वाला। ई एडमिट कार्ड है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर टू एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट एंड शिफ्ट अदर देन द टाइम अलॉटेड। तो जिस दिन इन्होंने अलॉट किया उसी दिन आना, किसी और टाइम गए तो आपको ये नहीं अंदर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बता रखा है कि टेस्ट कब शुरू हो जाएगा, लॉग इन आप कब कर पाओगे, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे कितने बजे पहुंचना होगा। तो ये सारी चीजें इन्होंने अच्छे से मेंशन कर रखी है। अगर हम यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने बता रखी है कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट एग्जामिनेशन सेंटर वेल इन टाइम i.e. 2 hours बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो 2 आवर पहले ही आने को बोल रहे हैं आपको कि आप आ जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा इनका कहना है। अगर हम यहाँ पर आगे चले यहाँ पर बोल रखे हैं कि आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। एनटी आपको आंसर की देगा, अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप चैलेंज कर सकते हो। आप 200 रुपए आपको पर क्वेश्चन चैलेंज के देने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ पर देखिए आपको एक रिस्पॉन्स शीट भी दी जाएगी। जब आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके कुछ दिन बाद रिस्पॉन्स शीट आएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने क्या क्या अटेम्प्ट किए, किस तरीके से अटेम्प्ट किए। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर द स्कोर कार्ड विल कंटेन सेपरेट स्कोर्स फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी के लिए सेपरेट स्कोर्स दिए जाएंगे। अब ऐसा हो जाता है कि कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ पार्ट बी को देख के आपको सीट अलॉट करती है और कुछ यूनिवर्सिटीज पूरे के पूरे पार्ट ए और पार्ट बी को देखती है। तो उस हिसाब से वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। एडमिशन के लिए एनटी ने बोल दिया कि भाई हमारा तो कोई सिलेक्शन प्रोसेस है नहीं, हमारा काम है सिर्फ कंडक्ट करवाना ये एग्जामिनेशन, बाकी जितना भी यहाँ पर होगा एडमिशन वगैरह वो यूनिवर्सिटी जाने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। देख सकते हो एनटी हैज नो रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रांसफर, कैंसिलेशन, कन्वर्जन ऑफ सीट, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटी जाने, आप जानो, इन्होंने साफ कह दिया है यहाँ पर। ये सारी कहानी जो है डिसीजन उनका होगा, मतलब आपको सिर्फ एनटी की तरफ से अप्लाई फॉर्म फिल करना है, एग्जामिनेशन देना, बाकी जो भी रैंक आएगी उस हिसाब से आप यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जाके अप्लाई कर सकते हो। लिख रखा है यहाँ पे सिलेक्शन एंड एडमिशन टू इज सब्जेक्ट इन फुलफिलिंग द एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, रैंक इन मेरिट लिस्ट, मेडिकल फिटनेस वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें बता रखी है। मियरली अपीयरिंग जो होगा सिर्फ और सिर्फ अगर आप एग्जाम में अपीयर हो गए तो उससे ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। एडमिशन आर हैंडल्ड एट द लेवल ऑफ सेंट्रल एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज फॉर देयर रिस्पेक्टिव प्रोग्राम। आफ्टर द डिक्लेरेशन of CUET result by NTA, the respective universities will declare the counseling admission schedule। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो आप उनकी वेबसाइट चेक करते रहना, क्योंकि NTA बोल रहा है कि हमारा उससे फिर कोई रिलेशनशिप होने वाला है नहीं। तो ये साफ इन्होंने मेंशन कर दिया। अगर आप टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप टेस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स के बारे में इतना आइडिया नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप चाहो तो आप सेंटर्स पे जाके ये स्पेसिफिकली आपको अलॉट कर देंगे, आप पहले ही इनको बता देना, तो ये आपको अलॉट कर देंगे ताकि आप पहले ही जाके चेक कर सको।
यहाँ पर आपको बता रखा है EWS का सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, AWS का सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, OBC का कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें सर्टिफिकेट्स इन्होंने मेंशन कर दिया, तो आप ये सारे सर्टिफिकेट्स देख सकते हो। सिटीज यहाँ पर क्या क्या आप देख सकते हो, इन सारी सिटीज में आप जाके एग्जामिनेशन अपना देख सकते हो। इतनी सारी सिटीज अवेलेबल है गाइस, आप आराम से चेक कर सकते हो, बहुत सारी सिटीज है। इसके बाद आपको किस तरीके से पे करनी होगी फी ये बता रखा है। CBT मोड का होगा, गाइडलाइंस आपको ऐसे दिखेगी, आपको लॉग इन करना पड़ेगा, फिर वेलकम स्क्रीन आएगी आपका, फिर यहाँ पर ये सारी जो चीजें ये आपको पेपर में दिखेगी जब आप पेपर देने जाओगे। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर हो सकता है यहाँ पर, जिसमें ये होता है कि अगर एक एग्जामिनेशन 2 स्लॉट्स में लिया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए ये फॉर्मूला रहने वाला है जो कि हर एक यूनिवर्सिटी यूज करती है अगर 2 स्लॉट्स में पेपर होता है तो। यहाँ पर आप देख सकते हो रेप्लिका ऑफ CUET 2023 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इस तरीके से आपका फॉर्म रहने वाला है। आपको ये सारी की सारी चीजें जो कि फिल करनी पड़ेगी, तो ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखा है, इस तरीके से आपको ये फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज दिया हुआ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है गाइस, लेकिन ये सारी यूनिवर्सिटीज तो बाद में आएगी। पहले तो आपको NTA में एक अच्छी रैंक लानी होगी, CUET में, फिर यहाँ पर ये पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की बात आएगी। तो ये सब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, अगर हम यहाँ पर देखें आप देख सकते हो कितनी सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर इन्वॉल्व है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा साइंस के इन्होंने सारे कोड्स लिख रखे हैं कि यहाँ पर कौन सा हमारा कोड है, आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। मैं जूम कर देती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्रीकल्चरल साइंसेज है, यहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए कौन है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, बायोसाइंस, ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो मतलब यहाँ पर SC में हमारे काम के बहुत सारे कोड्स है, तो ये कोड्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। आप जिस भी कोड में अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर आगे चलें, आगे अगर हम बात करें तो ये सारे इन्होंने बता रखे और कोर्सेज के बारे में, लेकिन मैं उन सब के बारे में बताने नहीं वाली, सिर्फ साइंस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज की इन्होंने लिस्ट दे रखी है, ये सारी यूनिवर्सिटी डिफरेंट है। हमारी साइंस से रिलेटेड आप देख सकते हो कितनी सारी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, BHU, JNU जैसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर है। तो आप ये बाद में डिसाइड कर सकते हो आपके रैंक के हिसाब से कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। आप पहले देख लीजिए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट वगैरह में इंटरेस्ट है, फिर वहां पे वो यूनिवर्सिटी ले रही है क्या उस सब्जेक्ट में जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। ऐसे चीजें भी आप थोड़ी बहुत चेक कर सकते हो फॉर्म फिल करने से पहले। तो इस तरीके से इन्होंने सारी यूनिवर्सिटीज बोली गई है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड है इसमें, जैसे कि मैंने आपको पहले बोल दिया BHU यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो ये सब इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने हर एक यूनिवर्सिटी का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रखा है। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो कि आप उसमें बैठ भी रहे हो ना, पता चला आपने अप्लाई कर दिया और आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से एलिजिबल ही नहीं हो, तो ये बात भी आप चेक कर लेना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है कौन सी यूनिवर्सिटी का, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का, उसके लिए BSc BTech इन फूड साइंस, न्यूट्रिशन, फूड टेक्नोलॉजी, ये सब चाहिए। तो आप यहाँ पर ये सारी चीजें भी यूनिवर्सिटीज की चेक कर सकते हो। तो यही सारी चीजें थी गाइस, आई होप कि मैंने आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं CUET के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।